सर्वेभ्यो नमो नमः। योगाभ्यासस्य हेतु उपयुक्तं स्थानं कालः वातावरणञ्च। योग अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान, काल, वातावरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। माध्यम संस्कृत भाग प्रथम। सर्वप्रथम नियमः योगाभ्यासाय प्राणायामाय च सर्वोत्तमः कालः ब्रह्ममुहूर्त अरुणोदय कालः उषा कालश्च मन्यते। यानी प्रातः काल का सर्वोत्तम काल ब्रह्म मुहूर्त को माना गया। योगाभ्यासः सर्वदा स्वच्छ स्थाने उद्घटित स्थाने च कर्तव्य। स्वच्छ स्थान पर करना और जो आपका स्थान है ऐसा हो न ज़्यादा ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अग्रिम प्रथमतः यानी प्रारंभ में योगाभ्यासः कस्यचित् योग शिक्षकस्य सानिध्ये कर्तव्य। किसी योग प्रशिक्षक के योग गुरु टीचर के सानिध्य में करना। योगाभ्यासः शौचादि क्रियाभ्यः निवृत्तो भूत्वा एव कर्तव्य। शौचादि क्रिया नित्यक्रम हम करने के बाद ही करें। योगाभ्यासस्य स्थानं समतलं स्यात्। समतल होना चाहिए, ऊपर नीचे न हो। योगाभ्यास काले कम्बलस्य स्थूलोत्तरीय वस्त्रस्य प्रयोगः कर्तव्य। कंबल का प्रयोग करें जो हम योगा मैट लगाएं और स्थूल या बाहरी वस्त्र का प्रयोग करें। योगाभ्यास काले सर्वदा कपीश वस्त्रम शिथिलम तथा सुविधाजनक वस्त्रम एव धर्तव्यम यानी धारणीयम। जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं उस समय आपको सूती वस्त्र कपड़े धारण करना या ऐसे कंफर्टेबल ढीले कपड़े ही पहनना। योगाभ्यासः समय साधक यानी योग साधक है योगकर्ता पूर्वमुखी अथवा उत्तरमुखी भूत्वा स्यात्। उपविश्य अभ्यास करणीयम। अगला है पुरुष साधकाः कौपनीम यानी लंगोट अवश्यमेव धारयेत्, अन्यथा भविष्ये हर्निया नामक जो रोग है अंडवृद्धि भवितुम अर्हति। अगला है इसमें अग्रिम यदि कदाचित् प्रकोष्ठे योगाभ्यासं कुर्यात् साधकः तरहि प्रकोष्ठे 1 होरा पूर्वम यानी 1 घंटा पहले घृत दीपम ज्वालयेत्। घी का दीपक जलाना है। वातायनानि च उद्घाटयेत् साधक, और खिड़कियां पहले ही खोल देनी चाहिए यदि आप बंद कमरे में योग अभ्यास करते हैं तो। अगले विशेष सावधानी ये रखनी है कस्यचिदपि आसनस्य अभ्यास काले बलपूर्वकम न कर्तव्यम, अर्थात प्रत्येकम अपि आसनम क्षमतानुसारम एव कर्तव्यम। स्पष्ट हुआ? कोई भी आसन करते समय आपको जबरदस्ती नहीं करना, अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करना है। अग्रिम निर्देशम योगाभ्यासस्य समय प्राकृतिक ध्वनि निनादस्य अपि प्रयोगः कर्तुम शक्यते। जब आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो प्राकृतिक ध्वनि इंस्ट्रूमेंटल कोई भी म्यूजिक या आपका हारमोनियम कोई बजा सकता है घर में तो उसका वाद्य हो सकता है, बांसुरी का संगीत है, या बाह्य ऐसे स्थान पर है जहाँ झरनों की ध्वनि की आवाज़ आ रही हो, वहाँ बैठकर अभ्यास करना। अग्रिम अत्यधिक ध्वनि युक्त स्थाने धूमयुक्त स्थाने च अभ्यासः न कर्तव्य न अभ्यासनीय। अर्थात बहुत ज़्यादा तीव्र शोर शराबा है, जहाँ धुआं उठ रहा है, ऐसी जगह आपको योगासन अभ्यास नहीं करना। योगस्य अभ्यास काले श्वास प्रश्वास प्रति जागरूकता स्यात्। श्वास प्रश्वास से क्रिया नासिकाया एव कर्तव्या। ये तो स्पष्ट हो गया होगा
कि हमारा ध्यान श्वास यानी श्वास लेना, श्वास को छोड़ना, उस पर ध्यान केंद्रित रखना है योगासन करते समय, और श्वास प्रश्वास जो है वो नाक के द्वारा ही ग्रहण करना है। अगला, प्रत्येकम आसने पूरक रेचक कुंभक क्रियाणाम क्रमः पृथक पृथक स्यात् एतस्य ध्यानम भवेत्। जब आप पूरक श्वास लेते हैं तो वहाँ ध्यान देना, रेचक छोड़ते समय ध्यान देना, कुंभक रोकते समय ध्यान देना, इन सब पर अपना अपना अलग अलग ध्यान देना। यम नियमयोः पालने विशेषम अवधानम दातव्यम। यम नियम यानी अहिंसा, सत्य, स्तये, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम एवमेव यम नियम, इन 10 नियमों का 10 जो बताए गए हैं यम नियम के, इनका पालन करना बहुत जरूरी है, विशेष है। योग साधनायाम केनचित् अन्येन सह प्रतिस्पर्धा न स्यात् अपितु स्पर्धा आत्मना सह एव स्यात्। कस्यचित् अनुकरणं न कर्तव्यम न च व्यर्थम प्रदर्शनम करणीयम। आपका अपने से ही कंपटीशन है, किसी को दिखाने की दृष्टि से किसी के साथ ऐसा नहीं है, अपने आप स्वयं से प्रतिस्पर्धा रखिए। योगासनम सर्वदा मंदगत्या करणम अतीव हितकरम भवति, नोचेत तस्य अभ्यास व्यायामेन सदृशो न भवति। व्यायामेन सदृशो एव भवति, है ना, न भवति न एव भवति, यहाँ इसको नहीं रखना। मंद गति से करेंगे तभी ये लाभकारी होगा, नहीं तो वो तीव्रता से करेंगे वो व्यायाम ही बन जाएगा आपका। इसमें विशेष 3 बातें ध्यान रखनी है। क्रमबद्धता, लयबद्धता, समयबद्धता च योगासने एतः तिस्रः वार्ता विशेष रूपेण ध्यातव्या। नाम येन क्रमेण वयम योगासनस्य अंतिमां स्थितिं प्राप्नुमः तस्मिन् एव क्रमे प्रत्यागमनम क्रमबद्धता वर्तते। क्रमबद्धता वर्तते। अग्रिम पूरकम रेचक कुंभकैः सह मंदगत्या करणम लयबद्धता वर्तते। अंतिमायां स्थितौ च किंचित क्षणं यावत् अवरुध्ये स्थापनम यानी अवरोधनम समयबद्धता भवति। एतासु तिस्रेषु वार्तासु अवधानम अत्यंतम आवश्यकम वर्तते। स्पष्टम जाता। अग्रिम आसनांतर्गते आसनस्य मध्ये नेत्रे उद्घटिते स्याताम यतो हि भवन्तः इदानीम अधिगमं कुर्वन्ति, शिक्षणं कुर्वन्तः सन्ति, अधिगच्छन्ति वा। यदा आसनं पूर्णसिद्धं भवेत् तदा नेत्रे पिधातुं शक्नुवन्ति। प्रारंभ काल में हमें योगासन करते समय आंखें खोल के करना, जब आप बहुत परिपक्व हो जाएं, अच्छे से सीख जाएं, तब आंखें बंद करके भी अभ्यास कर सकते हैं। इसका यही अभिप्राय है। अग्रिम अभ्यास काले मौनस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, विशेषतः च श्वास प्रश्वासयोः ध्यानं केंद्रित स्यात्। यानी आपने बिल्कुल शांत मौन का अभ्यास करना, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना, ये ध्यान रखना है। योगाभ्यासात् परम भोजनम सर्वदा सात्विकमेव कर्तव्यम, कदाचित शरीरमर्दनम अपि कुर्वन्तु। योगाभ्यास से पहले या बाद में आपने सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, और शरीर मर्दनम यानी आपको कभी कभी शरीर की मालिश भी करना चाहिए। अग्रिम भोजनात् एकतः अर्धहोरा पूर्वम, 1 से या आधा घंटा पूर्वम, भोजनोपरांतम वा चतुर्भे षड्होरा यानी 6 घंटे या षट्होरांतरमेव अभ्यास करणीय। नियमो अयम अवस्थायाम पाचनम क्रियायाम निर्भरो भवति। ये जो नियम है यह आपकी पाचन क्रिया पर निर्भर करता है।
कि आपको 10 घंटा का बीच में गैप लेना है या 5 का लेना है, एवमेव। अग्रिम, साधक इच्छेत यत सह अथवा साधकः अत्यधिकम अमलम तिक्तम तामसम पर्युषितम दीर्घपंचनम च चीरपचनम भोजनम कदापि न कर्तव्यम ग्रहीतव्यम सर्वथा शुद्धम सात्विकम उष्णम अद्यतनीयम ऋतु अनुगुणमेव ग्रहीतव्यम। विशेष ध्यान रखना है, इस तरह से आपने भोजन ग्रहण नहीं करना, ऋतु के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना। अग्रिम है, योगाभ्यासी मद्यपानम मादिनीम धूमदंडिकाम तंबाकू बिटीम और मादक पदार्थान न सेवेत। स्पष्ट हुआ। और शरीरे काचित अवस्थताया अस्वस्थताया स्थिति स्यात् अथवा रोगस्य स्थिति स्यात् तदानीं योगाभ्यास न करणीयः। ऐसी स्थिति में आपको योगासन नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखना है। और ये विशेष बात यह है, ऋतु काले यानी मासिक धर्म काले स्त्री योगासनम न कुर्यात् परंतु शरीर प्रति सजगता जागरूकता च स्यात्। अभ्यास काले चित्तम शांतम स्यात् न तु चिंता क्रोध शीघ्रता भय घृणा असूया उद्विग्नता अहंकार आदि भी युक्तम स्यात् ना मनः पूर्णतया मुक्तम स्यात्। ध्यान रखिए, ये जो मैं अभी आपको संस्कृत में बता रहा हूँ इसका वीडियो हिंदी में हमने पहले दे चुके हैं, प्रैक्टिकल योगा में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। यदि किंचिदपि आसने कष्टस्य अनुभवः भवेत् तर्हि योग प्रशिक्षकस्य परामर्शः नेतव्य यानी करणीय। योगासनात् पूर्वं पश्चात् च अर्धहोरा एकहोरा वा अनन्तरमेव स्नानं कर्तव्यम्। शीतोष्ण जलस्य प्रयोगः आत्मन अवस्थानुसारं वा ऋतु अनुसारमेव करणीय। ये स्पष्ट हुआ। योगाभ्यासस्य यानी योगासन अभ्यासात् 10 वा 15 निमेषानन्तरं 10-15 निमेषानन्तरं जलपानं कर्तुं शक्यते। इस तरह से आपका पूरा जो दिशा निर्देश है योगाभ्यास करने से पूर्व क्या क्या हमें पालन करना है वो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत में बताया है। आप इनको याद कर सकते हैं, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तक में लिख सकते हैं। इति ओम शांति सर्वेभ्यो धन्यवादः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।